तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कालिंदी गांव की। एक ऐसा नाम जो पता है 20 सालों तक एक अजीब से खामोश श्राप से जुड़ा रहा। आज हम उसी रहस्यमय कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। हाँ, ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे 20 साल, पूरे 20 सालों की खामोशी का श्राप लगा था। आप सोच सकते हैं, 20 साल मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी बिना किसी बच्चे की हंसी या रोने की आवाज के गुजर गई। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक गांव बिना बच्चों के। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहां एक पूरी पीढ़ी ने बच्चों की किलकारियां सुनी ही नहीं। कालिंदी गांव पर बस एक गहरी, बहुत गहरी निराशा छाई हुई थी। 20 साल सिर्फ एक नंबर नहीं है ये इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे डरावनी सच्चाई है। सोचिए, 20 सालों तक कालिंदी की धरती पर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। हर घर सूना था, हर आंगन वीरान। और इस दर्द को महसूस करना हो ना, तो गांव की एक महिला की ये बात सुनिए। वो कहती हैं, मेरी शादी को 18 साल हो गए, पर गोद आज भी खाली है। क्या हमारा नसीब बस यही है? और ये शब्द सिर्फ एक औरत के नहीं थे, ये तो पूरे गांव के दिल की आवाज थी। लेकिन इतनी निराशा के बीच भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। गांव की औरतों ने मिलकर एक फैसला किया। फैसला ये था कि वो छठ पूजा करेंगी, एक पवित्र अनुष्ठान। शायद ये ही उनकी आखिरी उम्मीद थी, एक चमत्कार की। उनको पूरा विश्वास था कि शायद शायद छठी मैया ही उनकी ये मुराद पूरी कर दें। तो अब कहानी आती है अपने दूसरे पड़ाव पर, एक हताश उम्मीद। गांव वालों ने बदलाव की तरफ जो पहला कदम बढ़ाया ना, वही कदम उन्हें एक भयानक अंधेरे की तरफ खींच ले गया। तो हुआ ये कि गांव के कुछ नौजवान पूजा के लिए तालाब का घाट साफ कर रहे थे। सूरज बस डूबने ही वाला था और तभी अचानक झाड़ियों में से किसी ने एक नींबू फेंका, जिस पर काले काजल से निशान बना हुआ था। ये किसी अनहोनी का, किसी बुरी ताकत का पहला इशारा था। अब प्रकाश नाम का एक लड़का जैसे ही उस नींबू को छूता है, वो कांपने लगता है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक परछाई जैसी आकृति उसे पकड़ती है और गायब हो जाती है। बस इसी एक घटना ने गांव को निराशा के सागर से निकालकर सीधे खौफ में पटक दिया। और यही से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। एक तरफ थी आस्था और दूसरी तरफ था धोखा। पूरा का पूरा गांव एक मां के विश्वास और एक धोखेबाज तांत्रिक के झूठ के बीच में बुरी तरह से फंस गया। तो देखिए, यहां पर दो बातें चल रही थी। एक तरफ थी प्रकाश की मां विमला। उसका अटूट विश्वास था कि छठ पूजा ही इस मुसीबत से निकालेगी, गांव को बचाएगी। और दूसरी तरफ था वो तांत्रिक, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अरे नहीं, ये छठ पूजा ही तो श्राप है, इसी की वजह से बच्चे गायब हो रहे हैं। मतलब एक तरफ सच्ची आस्था, तो दूसरी तरफ डर का धंधा। अब तांत्रिक को अपना झूठ तो सच साबित करना ही था, तो उसने क्या किया? उसने लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी, बल्कि खौफ भर दिया। उसने घाट पर मौजूद लड़कों के बाल लिए और एक हवन शुरू कर दिया। और जैसे ही वो बाल आग में गए, कुछ लड़कों की स्किन, उनकी त्वचा काली पड़ने लगी। अब आप ही सोचिए, ये भयानक नज़ारा देखकर गांव वालों की क्या हालत हुई होगी। बस इसी डर के सहारे उसने पूरे गांव को अपने काबू में कर लिया। लेकिन ये जो धोखा और डर का खेल चल रहा था ना, इसके पीछे का असली मकसद तो और भी ज्यादा घिनौना था। पता चला कि वो तांत्रिक और गांव का प्रधान दोनों मिले हुए थे, और वो छिपकर ग्रामनाशक तंत्र नाम का एक अनुष्ठान कर रहे थे। एक ऐसा अनुष्ठान जिसका सिर्फ एक मकसद था, गांव के सारे बच्चों को रास्ते से हटाना और गांव की पूरी दौलत हड़प लेना। तो जब पूरा गांव डर और अंधविश्वास के इस जाल में फंस चुका था, तब सिर्फ एक आवाज थी जो इन सब के खिलाफ खड़ी हुई। और वो आवाज थी विमला की। उसने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी छठी मैया पर पूरा भरोसा है और मैं पूजा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक मां की आखिरी परीक्षा होती है। जब पूरा गांव, सब लोग उसके खिलाफ हो गए, तब सिर्फ एक औरत की आस्था ही बची थी जो उस श्राप को टक्कर दे सकती थी। तो पूजा रोकने के लिए क्या किया गया? विमला को एक कमरे में बंद कर दिया गया। और बाहर पहरा कौन दे रहा था? कोई और नहीं, उसका अपना पति, जिसे उस तांत्रिक ने अपनी बातों में फंसा लिया था। तो सवाल यह था कि अब क्या होगा? ऐसी नामुमकिन सी हालत में वो पूजा आखिर कैसे पूरी करेगी? लेकिन उस कैद में भी विमला का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। उसने कहा, अगर मेरी भक्ति में जरा भी शक्ति है तो मेरा अर्घ्य लेने के लिए छठी मैया खुद आएंगी।
मतलब सोचिए, ये थी उसकी आस्था की इंतहा। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे शानदार हिस्सा, जब श्राप टूटा। एक दैवीय शक्ति ने दखल दिया और 20 साल पुरानी उस घिनौनी साजिश को पल भर में तोड़ कर रख दिया। जैसे ही पूजा का वक्त करीब आया, अचानक एक भयानक तूफान शुरू हो गया। इसी तूफान में पेड़ की एक बड़ी सी डाल विमला के पति के ऊपर गिरी और वो बेहोश हो गया। और फिर एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा जो बंद था वो खुल गया। अब विमला का रास्ता एकदम साफ था। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही विमला ने तालाब में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ तांत्रिक का वो ढोंगी अनुष्ठान बिगड़ गया। वो और प्रधान दोनों अपनी ही जलाई आग में भस्म होने लगे। प्रकाश उनकी कैद से आज़ाद हो गया और इसी के साथ गांव का वो 20 साल पुराना श्राप हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। मरने से पहले उस तांत्रिक ने सब कुछ उगल दिया। उसने कबूल किया कि ये सब गांव के प्रधान के साथ मिलकर गांव की संपत्ति हड़पने का एक पूरा प्लान था। तो आखिरकार श्राप टूट चुका था। पूरे गांव ने एक साथ मिलकर छठ पूजा मनाई और बरसों बाद कालिंदी के घरों में फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। गांव में खुशियां वापस आ गई थीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है किसमें? बड़े बड़े डरावने रिचुअल्स में या फिर एक साधारण से अटूट विश्वास में?